वेलकम टू कैरियर क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने लेटर्स के बारे में जाना और आज हम लोग वर्ड के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी में हम लोग जानेंगे कि वर्ड आखिर किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोले वर्ड यानी कि हिंदी में कहते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो जब वर यानी कि जब लेटर आपस में मिलता है, जैसे में हमने लेटर्स की बात जब हमने की थी, टोटल लेटर्स के बारे में जाना कि जो टोटल लेटर्स होते हैं जो 26 होते हैं, उस जब वे सारे जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड का निर्माण होता है। तो हम लोग इसका सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं वर्ड का कि ए सेट ऑफ लेटर्स, ए सेट ऑफ लेटर्स, लेटर्स with a sense, with a सेंस। कहता ए सेट ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का वैसा समूह, लेटर मतलब अक्षर या वर्ण, यानी अक्षरों का वैसा समूह विथ अ सेंस जिसका एक अर्थ हो। यानी कि हम कोई भी जैसे लेटर्स को हम आपस में मिला देंगे और उसका जब अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि यानी कि उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, एक सेंस निकलना चाहिए। तो कहता है, इसका सिंपल से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं वर्ड का कि ए सेट ऑफ लेटर्स यानी कि शब्दों का वैसा समूह, लेटर्स यानी कि अक्षरों का वैसा समूह विथ अ सेंस जिसका एक क्या हो, अर्थ निकले। जैसे एग्जांपल में देखूं, जैसे एग्जांपल में देखता हूं, बुक सुने हो ना, चेयर सुने हो, पेन, इटीसी, जिसका भी किसी का भी नाम हम लोग लिखते हैं। अब मान लिया जाए हमने कोई लेटर से मान लिया जाए ओ डबल बी के, इसका मतलब क्या होता है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? ये तो लेटर से मिलकर बना है, लेटर से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब अर्थ नहीं निकलेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि जो अर्थ नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो वर्ड नहीं होगा हमारा। बात समझ आए? वर्ड हम लोग उसको कहेंगे कि जिसका क्या हो, अर्थ निकले। जैसे में बुक किताब अर्थ निकल रहा है, पेन कलम निकल रहा है, चेयर कुर्सी इसका अर्थ निकल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं फ्रिज। फ्रिज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रिज, फ्रिज कहता है, फ्रिज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यांश। अब वाक्यांश किसको कहते हैं? तो लिखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथआउट विथआउट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग। अब समझना बात। कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का वैसा समूह। हिंदी पकड़ना। ग्रुप मतलब होता है समूह, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, यानी कि शब्दों का वैसा समूह विथ आउट कंप्लीट मीनिंग जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका भी कोई अर्थ ना निकलेगा, शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकलेगा, उसी हमको क्या कहते हैं? उसे फ्रेज कहते हैं, यानी कि वाक्यांश कहते हैं। एग्जाम्पल से समझना। एग्जाम्पल जैसे में मैंने लिया राम एंड श्याम। क्या एग्जाम्पल लिया? राम एंड श्याम। अब समझने वाली बात है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम क्या नाम बता रहा, लेकिन क्या कर रहा है? कुछ तो दे रहा था, जैसे राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, राम और श्याम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। इसमें दिया हुआ केवल राम एंड श्याम। जैसे में इन द रूम, इन द रूम। अब यहाँ रूम में क्या कुछ पता चल रहा है? या इन द टेबल, इन द टेबल, टेबल पर क्या है पता चल रहा है? या सेब रखा हुआ है या क्या है? इसके बारे में जब हमको नहीं पता है, सिंपल से जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो तो शब्द है। राम भी एक शब्द है और क्या है? श्याम भी एक शब्द है। ये शब्द से मिलकर बना हुआ है, नो डाउट, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। जब भी किसी का अर्थ नहीं निकलेगा तो उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। उसके बाद अगला आता है सेंटेंस। सेंटेंस तब समझेंगे। सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं वाक्य।
अब वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। वहां पर आउट लगाएं इसका मतलब नहीं रहेगा, और आउट हटा देंगे तो उसका मतलब रहेगा। जैसे देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग कहता है शब्दों का वैसा समूह विथ कंप्लीट मीनिंग जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई क्या हो, अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेके देखूं, राम एंड श्याम को इसी को लेते हैं तो बोलेंगे राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, बात समझ आई? प्ले क्रिकेट आदि रहता, यहाँ पे राम और श्याम प्ले क्रिकेट। अब देखें, और इन द रूम, मान ले जाए रूम में एक आदमी है, खड़ा है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे दर्शा सकते, या टेबल पर एक सेब है, ठीक है, एप्पल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि वो बता रहा है प्रॉपर, ठीक है, बता रहा है, यानी सेंटेंस हमने सिंपल जाना, वाक्य हमने उसको कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग जिसका एक क्या हो, अर्थ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे डीपली रूप से। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल हम लोग थोड़ा लंबा क्लास चलेंगे लेकर, क्योंकि जितने भी सेंटेंस होते हैं कल खत्म करेंगे, लगभग आधा घंटा का क्लास चलेगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। कहता है वर्ड, क्या कहता है कि हमने पिछले क्लास में, आज होगा नहीं होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि लेटर जो होते हैं, टोटल लेटर अल्फाबेट जो होते हैं, जिसको अल्फाबेट कहते हैं वर्णमाला हिंदी में। जिसको भी समझ नहीं आता है, पिछले क्लास में वीडियो दिया हुआ है, आप लोग वहां से देखकर उसके बाद फिर आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्ड ए सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का वैसा समूह या वर्णों का वैसा समूह, ठीक है, विथ अ सेंस जिसका एक अर्थ हो। जैसे में कोई भी हमने लेटर मिला देंगे, और जैसे 2600 लेटर की हमने बात किया था, और किसी लेटर्स को हम आपस में मिलाएंगे तो उसका कोई अर्थ ना निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे में एग्जांपल मैंने दिया था, अब मान लीजिए ये चेयर है, हम लोग लिख देंगे एरचा, इसका मतलब कोई अर्थ निकल रहा है? अर्थ का मतलब क्या हुआ, इससे अर्थ निकल रहा है, भल कोई लेटर से मिलकर बना हुआ है, नो डाउट, लेकिन ये जो होता है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो इसलिए लास्ट में हमने जोड़ा विथ अ सेंस जिसका एक क्या हो, अर्थ निकले। उसके बाद अगला आता है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथआउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका भी, यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसका एक क्या हो, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग में जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा राम एंड श्याम। राम एंड श्याम क्या, राम एंड श्याम क्या कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है, पता है? नहीं, राम एंड श्याम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। जैसे और एग्जांपल, इन द रूम, रूम में क्या है, पता है कुछ नहीं, क्या है, टेबल है, क्या है, कुर्सी है, रूम में क्या है हमको पता नहीं, केवल कर रहा है खाली इन द रूम। इन द रूम पूछोगे, आपसे कोई आएगा, एक बार क्या हुआ था, आया था उधर से एक आदमी, बोला रूम में जाओ, रूम में जाओ। हम पूछ रहे हैं उससे, क्या रूम में क्यों जाए, क्या हुआ, बोल रहा है जाओ जाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है, उसके बाद जो घटना हुआ ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, ठीक है, टाइम। तो कहता है इन द रूम, यानी कि रूम में जाओ। अब उससे सवाल करते हो, अब जैसे मैं और पूछा इन द टेबल, टेबल पर क्या, आपको कोई आकर एकाएक बोले इन द टेबल, टेबल पर क्या है,
आपको कहेगा जाने के लिए, तो उससे पूछेगा टेबल पर क्या है, तभी ना जाएंगे, कोई लोभित। तो इसलिए इन द टेबल, ठीक है। तो बहुत सारे जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। उसके बाद अगला आता है सेंटेंस, यानी कि जिसको कहते हैं वाक्य। अब वाक्य किसको कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वैसा समूह विथ कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक क्या हो, अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। राम और श्याम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इसका पूरा अर्थ निकल गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा, कल का क्लास मिस नहीं करना, कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस समझ आएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।